हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। तो भाई सारा ना राम राम फिरता है। क्लास 8 का चैप्टर स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट हम कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमने क्या किया था कि स्क्वायर नंबर क्या होता है वो मैंने बताया था कि कोई नंबर m है वो अगर एक्सप्रेस किया जा सकता है किसी नंबर n स्क्वायर की फॉर्म में और जहाँ n खुद भी क्या हो, एक नेचुरल नंबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, n को नहीं, m को क्या कहेंगे, हम एक स्क्वायर नंबर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया था कि हम स्क्वायर किसी भी नंबर का निकालते हैं तो हमें क्या क्या नंबर मिलेंगे भाई, लास्ट में पॉसिबली क्या क्या मिलेंगे, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, ठीक है। तो मैंने इसके साथ आपको ये बता दिया था कौन कौन से नंबर ये पक्का है कि हमें नहीं मिलेंगे। वो थे 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7 एंड 8, कि किसी भी नंबर के लास्ट में आपको ये नंबर्स दिख गए 2, 3, 7 और 8, तो हम क्या कहेंगे कि दैट नंबर इज़ श्योरली अ नॉन स्क्वायर नंबर। क्या कहेंगे, दैट नंबर इज़ श्योरली अ नॉन स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्या बात है भाई, जब किसी भी अक्षर के किसी भी नंबर में क्या आ गया, अंतिम पद पे अंतिम लास्ट डिजिट, ये कोई नंबर लिख के दिया, ये नंबर दिया, उसने मेरे से सीधा यही पूछा क्या ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि मैं किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 देखूंगा तो मैं उसे देखते ही बोल दूंगा कि वो क्या नहीं है भाई, एक स्क्वायर नंबर नहीं है ये, ठीक है। तो इसका लास्ट में आपने देखा कि 2 है, तो आप सीधा क्या कह देंगे कि ये एक नॉन स्क्वायर नंबर है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नहीं, या फिर यो नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर को नहीं, ठीक है। तो इसी तरह 2 आ जाओ, 3 आ जाओ, या 7 आ जाओ, 8 आ जाओ, मतलब लास्ट डिजिट पे, अंतिम पद पे, या यूनिट डिजिट पे, या वंस प्लेस पे क्या आ जाए, इन तीन चारों में से कोई भी एक नंबर आ जाए तो क्या नहीं होगा, एक नॉन पर स्क्वायर नंबर नहीं होगा ये। उसी के साथ मैंने बात कर ली थी कि अगर हम 1 और 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। फिर मैंने बात की थी 2 और 8 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। उसी के साथ मैंने 3 और 7 की बात की थी, अगर हम 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो उसका जो स्क्वायर नंबर निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। इसी के साथ मैंने 6 की बात की थी, 4 और 6 की। 4 और 6 का अगर हम स्क्वायर कर रहे होंगे, किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या हो, 4 और 6 हो। यूनिट डिजिट मतलब ये पूरा नंबर लिख के आया है, उसका लास्ट पद या अंतिम पद या वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो, 4 और 6 हो, तो जो हमें आंसर मिलेगा उसका भी जो लास्ट नंबर है, अंतिम पद है, यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट है, जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या होगा भाई, 6 होगा। ये सब बातें हमने कर ली थी। इसी के साथ 5 के लिए कहा था, क्या कहा था कि 5 अगर होगा तो 5 अगर किसी भी नंबर के अंतिम पद पे है, यूनिट प्लेस पे है, तो उसका जो स्क्वायर नंबर निकल के आएगा वो भी क्या निकल के आएगा, उसका जो यूनिट डिजिट निकल गया है वो भी 5 निकल के आएगा। 0 के लिए हमने बात की थी, किसी भी संख्या में अगर 0 इवन यानी सम संख्या में आता है, सम संख्या में आने का मतलब 2 0 हैं किसी नंबर में, किसी में 4 है, किसी में 6 है, तो हो सकता है कि वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर बन रहे हो। लेकिन किसी में अगर लास्ट में 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, तो हम उसके लिए क्या कह देंगे, इसी की तरह कि वो पक्का से क्या नहीं है भाई, ये श्योरली क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि क्या हो रहे कि 0 रहे इवन नंबर में, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेक आउट करना पड़ेगा भाई कि वो नंबर स्क्वायर नंबर है या नहीं। उसका एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। 100 में 2 0 हैं, लेकिन ये तो एक 10 का स्क्वायर है मान लिया मैंने, लेकिन 200 में भी तो लास्ट में 2 0 है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, या मैं कहूँ ये 200 इटसेल्फ एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक की बातें हमने कल कर ली थी। आज जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस करेंगे कि ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। उसी के साथ आप देखिए अब हमने कल क्या सीखा था, नंबर्स निकाले थे कि 1 का स्क्वायर है 1 है, 2 का स्क्वायर है 2, 3 का स्क्वायर है 3। इसी तरह से मान लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर का स्क्वायर निकाल रहा हूँ। उसी के साथ मेरे दिमाग में आया कि भाई 1 के बाद में मैंने देखा 1 का स्क्वायर था 1, 2 का स्क्वायर था 4, यहाँ अंतर है 3 का। अब मैंने
यहाँ 3 का स्क्वायर निकाला, यहाँ अंतर है 5 का, ये अंतर बढ़ता जाएगा। तो ये अंतर क्या होगा, या फिर मैं कहूँ इस नंबर के बीच में ये 1 है, इसका स्क्वायर आया 1, और 2 है, इसका स्क्वायर आया 4। ये दोनों क्या हैं भाई, ये दोनों है स्क्वायर नंबर। ये मैंने क्या लिखा था, यहाँ स्क्वायर नंबर है, ये 1 और 4 तो हो गए स्क्वायर नंबर। इसके बीच में अंतर तो 3 का है, लेकिन मैं ये कहूँ कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं। एक बार अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, कितने नॉन स्क्वायर नंबर इसके बीच में आए हैं, तो मैं कहूँगा 2 और 3। एक के बीच में क्या है 2, 1 और 4 के बीच में क्या है 2 और 3, ऐसे नंबर हैं ये 2 जो कि नॉन स्क्वायर नंबर हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये क्या है, 2 हैं। यहाँ मैं देखता हूँ ये कितने आएंगे, 4 के बाद 5 एक नॉन स्क्वायर नंबर हो गया, 6, 7 और 8 ये क्या है, स्क्वायर नंबर नहीं है भाई। 4 के बाद में सीधा 9 क्या है, कि स्क्वायर नंबर है। तो अब देखिए आप कि ये 4 आया। इसी तरह से एक बार मैं 4 के लिए और कर देता हूँ कि 4 का स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो ये निकल के आया 16। यहाँ मैं डिफरेंस करता हूँ तो क्या आएगा, 7 आएगा। लेकिन इनके बीच के जो नंबर हैं उनकी अगर मैं काउंटिंग करूँगा, देखिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये कितने हैं, 6 हैं भाई। तो मैंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तो स्क्वायर निकाल रहा हूँ n का, फिर एक नंबर ले रहा हूँ मैं उससे आगे वाला ही, क्या उससे आगे वाला, यानी n+1, फिर मैं उस पूरे का स्क्वायर कर रहा हूँ। इन दोनों का मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। इसके बीच में मुझे क्या नॉन स्क्वायर नंबर्स क्या मिल रहे हैं भाई, नॉन स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग द नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन एनी नंबर स्क्वायर प्लस एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स कंसेक्यूटिव नंबर। तो हमें उसमें क्या मिलेंगे, बीच में नॉन स्क्वायर नंबर मिलेंगे। वो कितने मिलेंगे उसकी अगर हम बात करें तो ये मिलेंगे, आप लोग देखिए। अगर ये वाला नंबर क्या लेना, हमें स्मॉलर नंबर लेना है। वी हैव टू टेक द स्मॉलर नंबर एंड वी हैव टू डबल इट, मतलब उसकी 2 से गुना कर देनी है। जो ये नंबर छोटा वाला है वो लेना है और उसका दुगुना कर देना है। मुझे आंसर मिल जाएगा कि उसके अंदर कितने स्क्वायर नंबर होंगे। तो यहाँ देखिए एक है, मैं इसका, ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। इन दो के बीच में क्या निकालने जा रहा हूँ, कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। तो आप लोग देखिए ये छोटा नंबर था n, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये बड़ा बनेगा, मतलब 1 में 1 जोड़ा हमने 2 बन गया। तो मैंने क्या कहा है, हम छोटे वाले नंबर का क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर डबल कर रहे होंगे। तो ये 1 है, 1 का हम डबल करेंगे तो कितने आएंगे, 2। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमने क्या किया है, 2 नंबर्स ही निकाले हैं, 2 और 3, 2 ऐसे नंबर हैं जो कि नॉन स्क्वायर नंबर हैं। इसी के साथ आप देखिए अब हम 2 और 3 के लिए बात करेंगे। 2 और 3 के लिए हम बात करते हैं तो छोटा नंबर है 2। अब 2 का डबल करेंगे हम, क्या आएगा, 2 × 2 यानी 4। तो आप यहाँ देख रहे होंगे 5, 6, 7, 8 ये 4 नंबर्स हैं जो कि क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर हैं 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में। अब आप कह रहे होंगे सर छोटी छोटी बातें कर रहे हो, बड़ा नंबर का बताओ। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर मैं निकालता हूँ और फिर 13 का स्क्वायर मैं निकालता हूँ। ये कहाँ अप्लाई होगा, कंसेक्यूटिव नंबर में अप्लाई होगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, n है उसके अंदर 1 ही जोड़ना है। यहाँ n 12 हो गया, 12 में मैं 1 जोड़ता हूँ तो ये 13 हो गया। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। अगर इसी फॉर्म में आप देखना चाहते हैं, 12 का स्क्वायर और यहाँ 13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब मैं पूछ रहा हूँ इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे, बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे, मेरा क्वेश्चन है ये। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि 12 जो है छोटा नंबर है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 24। अब कई बार क्या होगा, इनका डिफरेंस बता दो। डिफरेंस एक अलग चीज़ है, इनके बीच में कितने नंबर हैं वो एक अलग चीज़ है। डिफरेंस हम निकालेंगे तो यहाँ 25 निकल के आएगा। देखिए आप 169 में से अगर मैं 144 माइनस करता हूँ, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गया 0, तो 25 आया। तो बीच में कितने नंबर हैं, देखिए यहाँ एक तो इसका डिफरेंस मैंने बताया था आपकी 4 - 1 3 है, लेकिन बीच में नंबर कितने हैं, 2 और 3, तो वो 2 ही हैं। तो इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इनके बीच का अगर वो मुझसे डिफरेंस भी पूछता है कि स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर
ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब दो लगातार नंबर लेने हैं, उनके बीच में स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। यहाँ तक क्वेश्चन था हमारा कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, उसका आंसर है 24 नॉन स्क्वायर नंबर, उसका आंसर है 24। इनका डिफरेंस क्या होगा, उसका आंसर रहेगा क्या है, जो छोटा नंबर है 2n वो निकाल लीजिए, उसमें एक ऐड कर दीजिए सिंपली। देखिए आप, ये 24 आया था, इसमें 1 ऐड किया, 25 मुझे मिल गया। यहाँ डिफरेंस 3 आया था, ये नंबर 2 है, इसमें मैं 1 कर दूंगा तो 3 आ गया। देखिए 4 - 1 ये क्या है, 3 है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने किया, क्या किया है कि स्क्वायर नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, और अगला जो कॉन्सेप्ट किया है डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब उनके बीच में कितना अंतर है, अगर उनको हम घटाएं तो कितना आएगा। तो यहाँ देखिए हमने करके भी बताया आपको, 12 और 13 के लिए 144 169, जो नॉन स्क्वायर नंबर आए हैं वो 24 आए हैं, और जो डिफरेंस आया है वो 25 आया है। तो ये क्या रहेगा डिफरेंस, 2n+1 अगर हम कर देते हैं तो वो डिफरेंस बताएगा। अगर हम 2n सिर्फ करते हैं तो उसके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर हैं वो बताएगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली एप्लीकेशन है वो है ओड नंबर की गिनती अगर हम करें, मतलब सम हम करें, क्या करें, व्हेन वी ऐड कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, कोई भी ओड नंबर नहीं है, हमें क्या करना है, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का सम करना है। तो उसका सम कितना होगा, ये थी अभी जो हमने बात की थी नंबर्स बिटवीन, आप उसके ऊपर लिख सकते हैं अगर आप हेडिंग चाहते हैं तो, नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी वो बताई थी डिफरेंस बिटवीन, यहाँ इससे और अच्छे से लिखिए नॉन स्क्वायर नंबर। इसको मैंने बताया था कि दो नंबर अगर n,n+1 अगर मैं लेता हूँ और इनका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वो नंबर निकालने के लिए सिंपली छोटे वाले नंबर का डबल कर देना है, यानी 2n कर देना है। उसी के साथ मैंने क्या कहा कि डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर अगर निकालना है तो मैं इसी में एक ऐड कर दूंगा, यानी 2n+1 कर दूंगा मैं। तो मुझे क्या मिलेगा कि जो दोनों स्क्वायर नंबर हैं उनके बीच में कितने नंबर का अंतर है, क्या कितना अंतर है, ये कितने नंबर हैं वो बताएगा, ये कितना अंतर है वो बताएगा। तो अगली जो हेडिंग है हमारी क्या है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स का हम सम निकालेंगे, इसमें भी स्क्वायर वाली एप्लीकेशन का हम यूज़ कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर का यूज़ कर रहे होंगे भाई। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स यूजिंग, इसके साथ आप लिख लीजिए ब्रैकेट में यूजिंग स्क्वायर। इसके लिए और भी फॉर्मूलेज हैं, अरिथमेटिक में भी हम पढ़ेंगे तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजिंग स्क्वायर कर रहे हैं हम भाई। ठीक है, तो पहला ओड नंबर आप जानते होंगे, पहली विषम संख्या आप जानते होंगे। पहली जो ओड नंबर है, पहला जो ओड नंबर है वो 1 है। उसी के बाद मैंने क्या कहा, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, दो कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लिखेंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब 1+3। इसके बाद में मैं, क्योंकि मैंने सम कहा है तो मैं बीच में प्लस का ही साइन लगा रहा हूँ, मैंने योग लिखा है तो मैं जोड़ ही कर रहा हूँ। ठीक है, 1+3, इसके बाद मैं 3 संख्याएं ले रहा हूँ, 3 नंबर्स में ले रहा हूँ। उसके बाद में मैं 4 नंबर्स लूँगा। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, 5 नंबर्स लूँगा। इसके बाद में 3 और 3 6 लूँगा। मैं ये मान रहा हूँ कि यहीं तक मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँगा। आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम दीज। और आप लोग समझ पा रहे हैं ना, कहीं कोई मिसकंसेप्शन है या हमारे बीच में कोई मिस
मैचिंग है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, जहाँ मैं अब मेरा मतलब है मैं आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर पाऊँ, बेटर रिज़ल्ट आप मुझे दे पाएँ। मुझे तो क्या अपने आप को कुछ अच्छा बना पाएँ, तो मुझे आपको क्या करना है, अच्छे से कुछ बेटर रिज़ल्ट आप खुद में इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, उसके लिए वर्क करना है। तो आप मुझे उसके लिए सजेशन भी दे सकते हैं कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। अब 1 में किसी भी चीज़ को जोड़ो, 1 अकेला है, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का जोड़ कितना होगा, 1 हुआ भाई, ठीक है। 1 का सम क्या होगा, 1। अब मैंने आगे 2 नंबर लिखे हैं 1 और 3, इनका स्क्वायर देखिए कितना हुआ ना, सॉरी जोड़ 1 और 3 का जोड़ निकल के आएगा, वो जो है 4 निकल के आएगा। यहाँ देखिए 1 2 एंड 3 3 नंबर हैं, इनका जोड़ 1 और 3 4, 4 और 5 9 निकल के आया। अब मैं यहीं से आपको बता देता हूँ, यहाँ जो मैंने नंबर लिए हैं वो सिर्फ 1 लिया है, 1 लिया है, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो 1 का स्क्वायर होता है 1, जो कि मैंने लिख दिया है यहाँ। यहाँ देखिए कितने ओड नंबर्स हैं या कितनी विषम संख्याएं हैं, तो 1 और 1 दो विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ मैंने कितने ओड नंबर्स लिए हैं, कितने कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लिए हैं, 2, और अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा 4। देखिए वहाँ सम भी क्या आया है 4। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ तो मैंने कितने ओड नंबर्स लिए हैं या कितने कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लिए हैं, तो आप देखेंगे मैंने 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स लिए हैं, और उसका अगर मैं सम करता हूँ तो आया है 9। और ये 3 नंबर हैं, इनका मैं अगर स्क्वायर करता हूँ 3 का, तो मुझे देखिए क्या मिला है 9। अब मैं क्या कंसेप्ट बना सकता हूँ कि मैं यहाँ जितने नंबर को ऐड कर रहा हूँ, जितने कंसेक्यूटिव ओड नंबर को मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, उसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये सम मुझे वहाँ उतना ही मिलना है जितना कि उस नंबर का स्क्वायर है। तो अब देखिए ये क्या है, 1 2 3 एंड 4 नंबर्स हैं, यानी 4 का स्क्वायर क्या करना है मुझे, 4 का स्क्वायर होता है भाई 16। यहाँ सॉरी 7 + 9 आएगा, सीधा 9 लिखा गया है। यहाँ कितने नंबर हो गए भाई 5। अब मैं क्या करता हूँ 5 का स्क्वायर करता हूँ, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ आप देखेंगे कि इनका सम का जोड़ भी 25 आ रहा होगा। देखिए 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ नंबर्स हैं जो देखिए 1 2 3 4 और 5, सॉरी यहाँ भी मिस है 7 भाई, यहाँ भी मिस हो गया 7, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ हम नंबर काउंट करते हैं, कितने ओड नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, 6 ओड नंबर है। 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो वो होता है 36। तो मैं क्या कह दूँगा सिंपली, इसका जोड़ जो आएगा वो भी कितना आएगा 36 आएगा। अब ये कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इनका 7 का स्क्वायर मैं करता हूँ तो वो 49 होता है, तो इनका सबका जोड़ 49 आएगा, ठीक है भाई। तो ये एक कंसेप्ट था। अब वो क्वेश्चन मुझे इसी फॉर्म में पूछे ये ज़रूरी नहीं है, वो क्या करेगा मुझसे उल्टा करके पूछेगा। क्या कहेगा कि ये 49 है, देखिए ये कहेगा कि मुझे 49 को 7 ओड नंबर्स की फॉर्म में लिख के दिखाओ, मतलब 49 को कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स में लिख के बताओ। अब मुझे पता लग गया यहाँ, तो वरना मैं क्या कहूँगा, वो कहेगा 49 को ओड नंबर्स का सम लिख के दिखाओ। तो मुझे पता है ये 7 का स्क्वायर है, क्या है 49 7 का स्क्वायर है। तो मुझे पता है कि मुझे कितने नंबर लिखने हैं भैया, कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स कितने लिखने हैं, 7 लिखने हैं। मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 ओड नंबर लिख दिए हैं, तो ये 7 का स्क्वायर है। मुझे पहले क्या करना है, 49 को अगर वो कहेगा कि राइट 49 एज द सम ऑफ ओड नंबर्स, तो मैं क्या करूँगा, देखूँगा 49 जो है वो क्या है 7 का स्क्वायर है। 7 का अगर वो स्क्वायर है तो मुझे क्या करना है, 7 लगती विषम संख्याएँ यहाँ लिख देनी है, 7 ओड नंबर्स मुझे यहाँ लिख देने हैं और उनका क्या कर देना है, सम कर देना है। तो 1 + 3 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, ये मैंने किया तो हमारी ये एप्लीकेशन भी यहाँ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है भाई। अब इसके बाद जो हमारी अगली एप्लीकेशन है कि 2
नंबर्स के जोड़ में, यानी वी कैन राइट द स्क्वायर ऑफ ओड नंबर एज द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स, कि ओड नंबर हैं जो, उनका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो मैं दो कंजिक्यूटिव नंबर की फॉर्म में उसे लिख पाऊँगा, ठीक है। और वो दो नंबर क्या होंगे भाई? ओड नंबर जैसे कि मैं लिखता हूँ, ओड नंबर मेरे पास है n नंबर जो माना है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या है कंसेप्ट? स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर एज सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स। क्या है? सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव नंबर्स में मुझे किसी भी ओड नंबर के रिप्रेजेंट करना है। मतलब एक नंबर है, मान लीजिए 1 नहीं लेता हूँ मैं, स्टार्टिंग में पहला नंबर है जो वो 1 है और वो एक ओड नंबर है, मैं उसका स्क्वायर करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? 1 है जो, n को मैंने क्या माना है? 1, और मैं क्या कर रहा हूँ? उसका स्क्वायर कर रहा हूँ। तो गाइज़ मैं अभी ट्रैक्टर आया था, उसके लिए वीडियो को पॉज कर रहा था, लेकिन वीडियो का साइज़ क्या है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो टेक ए ब्रेक, अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।